इस्लाम पर सब बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। तमाम बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने खुदा के ज़रूर उसकी मदद सराय की है, खुदा उनको उनके ख़ानदान को बरकत दे। आज हम सब मुकर्रर करदा जो हमारा विरद है उसको देखेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 12वां बाब है और उसकी 54, 56 और 57, 54, 55 और 56 तीन आयत हम देखेंगे। जी खुदा के कलाम में से गौर से सुनिएगा। फिर उसने लोगों से भी कहा कि जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो फौरन कहते हो कि मींह बरसेगा और ऐसा ही होता है। और जब तुम मालूम करते हो कि धकना चल रही है तो कहते हो कि लू चलेगी और ऐसा ही होता है। ऐ रियाकारो, ज़मीन और आसमान की सूरत में तो इम्तियाज करना तुम्हें आता है, लेकिन इस जमाने की बाबत इम्तियाज करना क्यों नहीं आता? खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जन्म सबक के लिए बाइस से बरकत हो। में मेरे अजीज बहनों और भाइयों जो सुन रहे हैं अभी और जो बाद में सुनेंगे, तमाम के लिए कि खुदा तमाम लोगों को सुनने के सिला से बरकत अता फरमाए। हम बचपन से अपने बुजुर्गों से ये बात सुनते आ रहे हैं, ये उनका बहुत ही अमीक मुशाहदा रहा है, जिस की बात यीशु मसीह भी कर रहे हैं कि जब बादलों को देखते हैं हमारे बुजुर्ग तो कहते थे कि अब बारिश फलां फलां वक्त होगी। मौसम की सिफिकेशंस को देखकर वो आंधियों का इंतबा दिया करते थे कि आज मौसम में बड़ी सफिकेशन है, आज ये मसला बनेगा, आज बारिश आएगी, आज आंधी आएगी। ये तमाम चीज़ें तो हमारे बुजुर्गों को इल्म थी। यही बात यीशु मसीह में सिखा रहे हैं कि आप सब मौसमी हालात, मुल्की हालात को, हर चीज़ को देखकर फैसला कर लेते हो आने वाले वक्त का ये होने वाला है। और यीशु मसीह ने कहा कि ये होता भी है। जैसा बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा, खासतौर पर जो टीचर है, हमारे सीनियर मास्टर लतीफ़ साहब बहुत अच्छी तरह इस बात से मेरे साथ मुत्फिक होंगे कि टीचर जिस बच्चे के बारे में पेशन गोई कर देते हैं कि ये बच्चा कामयाब होगा तो 90% वो बच्चा कामयाब होता है, और जिस बच्चे के बारे में कहते हैं कि ये बच्चा एजुकेशन में कामयाब नहीं होगा, ये मसले में ये आगे चलकर नुकसान अपना करेगा, अपना फ्यूचर तबाह कर लेगा। और मैंने ये खुद देखा है, हमारे साथ जो हमारे स्टूडेंट दोस्त थे, जो क्लास फेलोज थे, जिनके बारे में हमारे टीचर्स ने पेशन गोई की कि ये बच्चे कामयाब नहीं होंगे, और वो बच्चे हकीकी तौर पर मैंने देखा है कि वो कामयाब नहीं हुए। ये प्रेडिक्शन, ये पेशन गोइयां जो हम अपनी असेसमेंट की वजह से करते हैं, लोगों के उतार चढ़ाव देखकर, उनकी गुफ्तगू देखकर हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो तो बहुत ही कामयाब होती हैं। लेकिन इसी बात को अब यीशु मसीह ने आगाह कर रहा है कि दुनिया की बाबत तुम्हारी सोच कहाँ है, कि ज़माने में क्या हो रहा है उसके बारे में तुम अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर रहे, कि ये जो ज़माना है ये किस तरफ जा रहा है, अब ज़माने में क्या होने वाला है। ना हम इसको रूहानी तौर पर और ना हम इसको जिस्मानी तौर पर प्रिडिक्ट करते हैं, इसकी पेशन गोई करते हैं कि रूहानी तौर पर ये ज़माना हमें क्या सिखा रहा है, जिस्मानी तौर पर ये ज़माना हमें क्या दिखा रहा है। हम दूसरी चीज़ों में तो इम्तियाज करते हैं, पेशन गोइयाँ करते हैं, बड़े बड़े हम दावे भी कर जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमने कभी दावा नहीं किया। हमने अपनी मसीही नौजवान नस्ल के लिए कोई ऐसा दावा
आज तक नहीं किया कि हमारी नौजवान नस्ल का क्या बनेगा। एक ज़माना था जिसको मसीही तारीख में, पाकिस्तानी मसीही तारीख में अगर मैं कहूँ तो वो एक गोल्डन ज़माना वो था कि जब एजुकेशन और हेल्थ, ये दो शोबे वो शोबे थे जो मसीहियों के साथ मुंसलिक थे, मसीहियों के साथ मुंसलिक थे, और वो मसीहियों की वजह से जाने जाते थे। प्राइवेट प्राइवेट स्कूल्स का निज़ाम जो है ये मसीही लोगों ने दिया। सिस्टर्स का लफ्ज़ जो है, जिसको बाद में सिस्टर को बाद में नर्स का नाम दे दिया गया, स्टाफ का नाम दे दिया गया, मैडम का नाम दे दिया गया। लेकिन जब तक हमारी बहनें, हमारी माएँ हेल्थ में थी तो वहाँ पर लफ्ज़ सिस्टर इस्तेमाल किया जाता था नर्सिस के लिए, और ये हमारी पहचान थी, ये दो बड़े ख़ास शोबे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो इसमें सियासी मामूलात भी इन्वॉल्व हैं, जो 73 में 74 में प्रॉब्लम मसीही अदारों के साथ हुई, वो भी असरअंदाज हुई। लेकिन उसके बाद हमारे मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने इस ज़माने के बारे में क्यों इम्तियाज़ ना किया कि ये चीज़ें हमसे छीनी जा रही हैं, इसका मुतबादल क्या होना चाहिए, इसका मुतबादल अब क्या होना चाहिए। हम ज़माने की सिचुएशन को, उस माहौल को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, जिस वजह से आज 2022 का जो सारा सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से है कि एजुकेशन अब हमारे हाथ में नहीं रही, हेल्थ का शोबा अब हमारे हाथ में नहीं है, रूहानी तौर पर हम गिरावट का शिकार हैं, माशरती तौर पर हम पहले ही अनामीन बने हुए हैं। बिल्कुल हम जो एक लाइन डिक्लेयर की जाती है कि जो गुर्बत से नीचे की लाइन है, हम उससे भी नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, और इसके साथ हम मेंटली तौर पर आज भी कुछ चंद पुरानी यादों को लिए हुए फख्र के साथ उनका जिक्र करते हैं कि हमारे पास एजुकेशन थी, हमारे पास हेल्थ थी। इन तमाम चीज़ों का हम जिक्र करते हैं एक भूली बिस्सी याद की वजह से कि ये यादें हमारी थी, ये चीज़ें हमारी थी। लेकिन माजी में अब ज़िंदगी बसर करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। माजी में जो भी हुआ, जैसे भी हमारे हालात थे, खुदा का उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अब हम जिस हालात में है, प्रेजेंट टाइम में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम देखें कि क्या हम माजी में ही रहें या सिर्फ मुस्तकबिल में जिंदगी गुजारें कि हम ये करेंगे, ये वो करेंगे, हम फला काम अपने बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन मौजूदा दौर में हम क्या कर रहे हैं, मौजूदा प्रेजेंट टाइम, लम्हा मौजूद हमारे लिए क्या है, लम्हा मौजूद में हमारी काविश क्या है। मैंने थोड़ा सा अपने इलाके का सर्वे किया, और एक घर में अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें से 3 अगर बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो 3 बेटियां जो है ग्रेजुएट हैं, और जो 2 बेटे हैं वो अंडर मैट्रिक हैं। ये लम्हा मौजूद है हमारा। 3 बेटियां ग्रेजुएट हैं, मास्टर भी किया हुआ है 1-2 बेटियों ने, और जो 2 भाई हैं उनके वो अंडर मैट्रिक है और घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। ये हमारी मौजूदा कंडीशन है मेरे दोस्तों, जो यीशु मसीह कह रहा है कि ज़माने को तो तुम जानते हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मौजूदा ज़माने की बाबत इम्तियाज़ भी करना सीखो। और साथ बड़ा ही कृत लफ्ज़ यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया हमारे लिए, है रियाकारो, हिपोक्रेट्स लोगों,
हमने मौजूदा ज़माना में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस ज़माने के लोगों के लिए हमें रियाकार का लफ्ज़ यीशु मसीह ने दिया है कि ना तुम मौजूदा हालात को जान रहे हो, ना उसके मुताबिक तुम्हारा कोई अमल है, तुम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो। अगर हम पाकिस्तान के साथ-साथ अपने उन मसीही भाइयों की, मसीही फैमिलीज़ की बात करें जो यूरोप और अमेरिका में हैं, वो वहाँ पर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपने बच्चों के लिए और बच्चों के साथ-साथ जो हमारा एक मसीही नारा है कि हम सब मसीह के बदन के अज़ा हैं, मसीह के बदन के हम सब अज़ा हैं, वी आर वन है का जो स्लोगन हमें दिया गया है बाइबल में से कि हम सब एक हैं, उसी एक अंगूर के दरख्त में हम पबस्त हैं, तो उस पबस्तगी की बदौलत अब हम सब एक दूसरे के लिए अच्छे हमसाये के तौर पर कैसे काम कर रहे हैं। आप सब इस बात को आपने देखा होगा कि हमारे जो लोग पाकिस्तान से जो जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई या इंडियंस जो लोग जाते हैं, वो चंद सालों के बाद उन्होंने वहाँ पर अपना बिजनेस ज़रूर रन किया होता है, कुछ ना कुछ कारोबार उन्होंने स्टार्ट किया होता है और उसी की वजह से वो अपनी फैमिलीज़ को जो पाकिस्तान में या इंडिया में होते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से वो वहाँ पर सेटल करने की प्लानिंग करते रहते हैं। और आप सब इस बात से मुत्फिक होंगे कि जब स्पेन को ये फ़तह नहीं कर सके ये लोग, स्पेन को जब ये लोग फ़तह नहीं कर सके, तो अब इनका ये मोटो है कि ये जो अब उस वक़्त स्पेन को फ़तह, यूरोप को फ़तह नहीं कर सके, मेरे अजीज़ों ज़माने को परखिए कि अब इनका मोटिव ये है, अब इनका मकसद ये है कि ये अब पूरे यूरोप और अमेरिका को फ़तह करने के लिए निकले हुए हैं। आप सब जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो यूरोप में हैं, जो अमेरिका में हैं, आप अगर इसे अमीक तरीके से देखें, तो आप मेरे साथ मुत्फिक होंगे कि ये लोग अब अमेरिका को और यूरोप को फ़तह करने वाले हैं अनकरीब। किस तरह फ़तह करेंगे ये? मेरे अजीज़ों, ये वहाँ पर अपने बिज़नेसेस रन कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर लेकर जा रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता अपने रिसोर्सेज़ वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, अपनी आबादी वहाँ पर बढ़ा रहे हैं और आप सब ने देखा होगा कि इनकी तादाद जो है, वो उनके आवानों में अब रोज़-ब-रोज़ बढ़ रही है। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 अफ़राद अब इनके असेंबलियों में वहाँ की बैठना शुरू हो चुके हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये वहाँ पर सियासी तौर पर भी मज़बूत होना शुरू हो चुके हैं और बहुत से जो पाकिस्तानी यहाँ पर लोग हैं, वो जब मैं उनसे मिलता हूँ, तो जो उनके इवेंजलिज़्म करने वाले लोग हैं, वो आके बताते हैं कि हमने अफ्रीका में, हमने यूरोप में इतने लोगों को हमने कन्वर्ट किया है, हमने इनको तबलीग की, कलमा गो उनको कर लिया। ये आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। मेरे आज के मैसेज का मतलब ये है कि मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं, वो इस ज़माने की तरफ अपनी आँखों को खोलें कि हमने अपनी इस नस्ल को जो अब हमारे पास मौजूद है, इनको ज़माने से हमने कैसे इनको पैरेलल लेकर चलना है कि ये रूहानी तौर पर और फ़िज़िकल तौर पर, दोनों तौर पर ये मज़बूत बने। ना सिर्फ़ रूहानी तौर पर, बल्कि फ़िज़िकल तौर पर भी ये मज़बूत कौम हम पैदा करना चाहते हैं। जैसा आज हमारे लोगों में एक बहुत बड़ा अलमिया ये आ रहा है, ये मसला आ रहा है कि हम इवेंजलिज़्म की तरफ तो बढ़ रहे हैं कि इतने लोगों को इवेंजलिज़्म भी हम कहाँ कर रहे हैं? उन कलीसियाओं में जहाँ पर ऑलरेडी पहले ही लोग मसीही हैं। मसीहियों को दोबारा हम मसीही करने की कोशिश में हैं।
ये भी अच्छी बात है, अगर हमारे नौजवान भटक रहे हैं तो उनको अच्छी राह पर लाना, दैट्स गुड, इट्स नॉट बैड, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि हम रूहानी तौर पर भी और फिजिकल तौर पर भी हम अपने नौजवानों को लेकर चलें कि ये जो दौर है, इस दौर में हमने अपने नौजवानों के लिए कौन कौन से काम करने हैं, कौन सा लाहे अमल तैयार किया जाए कि हम इनके बराबर अपने आप को लेकर जा सकें। अपने नौजवानों को हमने इनके बराबर लेकर जाना है। ये आईटी के शोबे में हम अपने नौजवानों को लेकर जाएं, हम दुनिया के मुख्तलिफ जो जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे हैं वहां पर हम अपने नौजवानों को लेकर जाने की कोशिश करें, ताकि हम जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। हम दुनिया से कुछ 20 साल 25 साल पीछे सफर ना करें, बल्कि इनके साथ हम चलें, बल्कि उनसे आगे निकलने की हम कोशिश करें कि हम किस तरह से इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया को भांपते हुए, इसकी नब्ज को हमने देखना है, इस दुनिया के नब्ज को परखने वाले बन जाए हम कि ये दुनिया की नब्ज क्या है। अब ये आंधी आने वाली है, अब कौन सी आंधी आने वाली है, कैसी बारिश आने वाली है, ये तमाम चीजें हमारे नौजवानों को इल्म होना चाहिए। हमने जो मसीही लीडर्स हैं, जो रूहानी तौर पर लोगों को गाइड कर रहे हैं, जो पॉलिटिकली लोगों को गाइड कर रहे हैं, तमाम की ये जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस दुनिया की नब्ज को हम अपने हाथ में लें और देखें कि अब ये दुनिया किस तरफ जा रही है और हमने अपने नौजवानों को किस तरफ लेकर जाना है, कैसे हम अपने नौजवानों को इनके बराबर ला सकते हैं। हम रोज ब रोज मेरे अजीजों वापसी का रास्ता लिया हुआ है हमने, हम देख तो आगे रहे हैं मुस्तकबिल की तरफ, लेकिन कदम हमारे आगे नहीं, हम बैक गियर लगाया हुआ है, हमारी आंखें आगे हैं, देख तो आगे रहे हैं, लेकिन गाड़ी का गियर जो है वो पहला या दूसरा नहीं है, बल्कि कौन सा गियर लगाया हुआ गाड़ी का, वो बैक गियर लगाया हुआ है, गाड़ी रिवर्स जा रही है। आंखें बेशक हमारी आंखें आगे हैं कि हम ये करें वो करें, कहने से क्या होता है, कहने से अब काम नहीं चलेगा। अब मेरे अजीजों हमें अमली तौर पर करना है। जो आज का मैंने टॉपिक रखा कि सिचुएशन को जानना, कि ये सिचुएशन इस वक्त जो दुनिया की है ये हमें क्या इंतबा कर रही है, क्या आगाही दे रही है। हमें दुनिया को देखना है कि बस देखो कि ये किस तरह से चलते हैं। जो आयत मौलूस ने इस्तेमाल की है तो बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो। अब इसके साथ मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा कि उनको भी देखें कि वो किस तरह से चलते हैं, कि ये कैसे चल रहे हैं, उनकी चाल पर भी निगाह रखना जरूरी है। जैसे अगर आप में से कोई शतरंज खेलता हो तो वो इस बात से बखूबी वाकिफ होगा कि अपनी चाल से ज्यादा हमें दूसरों की चाल के बारे में सोचना पड़ता है कि उसने आगे फीला कर दिया है तो उसने यहाँ पर ये फीला क्यों रखा है, उसके बारे में सोचना पड़ता है कि ये जो आगे इसने चाल रखी है इसका मकसद क्या है, ये क्यों एक स्टेप आगे आया या एक स्टेप पीछे क्यों अपने फीले को ले गया। ये तमाम चीजें देखने वाली होती हैं जिस वजह से हम फिर इनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें अपने नौजवानों को मेरे अजीजों इनके बेमुकाबिल खड़ा करना है, इनके मुकाबले में लेकर आना है। हमें अपने नौजवान नस्ल को देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको किस राह पर लेकर जाना है। हमारे पास मट्टी बड़ी जरखेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे मसीही नौजवान वो डल नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ करने के काबिल है। इस वक्त अब हमारी जिम्मेदारी है जो हम लीड कर रहे हैं अपने अपने कलीसियाओं को, अपने अपने लोगों को, हम इनको कहां पर लेकर जाना चाहते हैं।
इनका मुकाम कहाँ पर होना चाहिए। हमारी निगाहें सिर्फ उस माजी पर ना रहें, फ्यूचर पर ना रहें, मौजूदा हालात पर निगाह रखें। जैसे मैं अपने कलीसिया में अपने नौजवानों को सिखा रहा था कि आप सब चाहते हैं कि हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, सीएफएस का इम्तिहान हम देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी आप 9th में हैं या कोई बेटा 10th में है या फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, तो वो पहले उसका काम मौजूदा ये है कि वो जो 9th में है वो 9th में अच्छे नंबर ले। पहला स्टेप क्या है उसका? 9th में है जो या फर्स्ट ईयर में है जो बेटी बेटा, पहले उसमें अच्छे तौर से नंबर ले, उसको अच्छे तौर से वो पिक करे, उस सारे सिस्टम को, उन तमाम किताबों को जो उस वक्त उसके हाथ में है। वो फ्यूचर में डॉक्टर बन के ना बैठा रहे कि मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनने के लिए जो मौजूदा किताब उसके हाथ में है, 9th की किताब उसके हाथ में है, तो 9th की तैयारी अच्छे तौर से करें। डॉक्टर बनने के लिए उसके पास काफी अर्सा मौजूद है। उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि पहले जो 9th की किताब उसके हाथ में है, फर्स्ट ईयर की किताब उसके हाथ में, उसको अच्छे तौर से सीखे कि ये किताब मैंने पढ़कर इसमें A+ ग्रेड से पास होना है, ताकि मैं आगे से आगे बढ़ता चला जाऊं। अपने माइंड में हमने डॉक्टर्स तो बचपन से रख लेते हैं, जज भी हम बचपन से अपने बेटों को बना लेते हैं, बच्चों को बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही 7 8 में पहुंचते हैं, साथ ही उनका ग्रेड भी कम होना शुरू हो जाता है। जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है, उनका ग्रेड कम होना शुरू हो जाता है। उलट हम चलते हैं, क्योंकि हम जमाने के साथ नहीं चल रहे, हम जमाने के शाना बशाना नहीं चल रहे। हम या तो माजी में होते हैं या हम फ्यूचर में होते हैं, हाल में तो हम होते ही नहीं। या हमारी सोच कहां पर होती है? माजी में होती है, या हमारा स्टेप बहुत ही आगे फ्यूचर की तरफ होता है। मौजूदा हालात में हमारा एक कदम ही नहीं होता। एक कदम हमारा माजी में है और एक कदम कहां पर है? मुस्तकबिल में। और जो यीशु मसीह ने कहा है, लेकिन इस जमाना, मौजूदा जमाने की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। प्रेजेंट टाइम का इम्तियाज हम कैसे करें कि मौजूदा जो वक्त है, मौजूदा जो टाइम है, मौजूदा जो सिचुएशन है, उसमें हमने क्या करना है। वहां पर हमने कभी भी अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार नहीं किया कि यहाँ पर जो अभी मेरे पास वक्त है उसमें मैंने क्या करना है, उसमें हमने कौन सा फैसला लेना है। क्योंकि फैसला जब भी लिया जाता है, आज भी लिया जाता है, कल कभी भी फैसला नहीं हम ले सकते। हमें जो भी फैसला लेना होता है, आज लेना होता है। मुक़द्दस पौलुस की एक आयत मुझे याद आ रही है, बड़ी जबरदस्त है। उसने कहा कि अभी वक्त के लिहाज से तुमको क्या होना चाहिए? उस्ताद होना चाहिए। हमें वक्त के हिसाब से उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम तालिबे इल्म के तालिबे इल्म ही बने हुए हैं, और वो तालिबे इल्म जो अभी तक स्कूल में ही भी दाखिल नहीं हुए, जो अभी तक स्कूल में भी एडमिट नहीं है। सो आप सबसे मेरी ये इल्तमास है, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, फ्यूचर को और माजी को छोड़कर मौजूदा ज़माने में ज़िंदगी गुजारें कि हमने आज अपने बच्चों के लिए कौन सा फैसला लेना है। मौजूदा ज़माने की नब्ज़ को अपने हाथों में लें, इस नब्ज़ को जांचें कि ये किस तरफ जा रही है, ये किस दौर की तरफ जा रही है। हमने, जो हम पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये दुनिया अब किस तरफ हमें चलती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ हमने अपने आप को देखना है कि हम या माजी में हैं या मुस्तकबिल में हैं या मौजूदा हाल प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो बड़ी बहुत ही अच्छी बात है, और इसको भांपें, जांचें, और बड़े बड़े ये जो मुहावरे, ये जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं, इनको छोड़कर प्रेडिक्शन को छोड़ें। प्रेडिक्शंस तो हमने बहुत कर ली हैं। अब हमें मौजूदा ज़िंदगी में आना है, मौजूदा ज़माने में आना है, हाल में ज़िंदगी बसर करनी है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हाल में बसर की जाती है, कभी भी मुस्तकबिल में, कभी भी माजी में ज़िंदगी बसर नहीं होती।
ज़िंदगी बसर करनी है हाल में। इस वक़्त किस ज़माने में हम हैं, कैसी हमारी ज़िंदगी है, किस हाल में हम चल रहे हैं और किस हाल से दुनिया चल रही है, इन तमाम चीज़ों को जाँचने की ज़रूरत है। सो आइए हम सब अपने आप को जाँचें कि हम किस कंडीशन में हैं, किन हालात में हैं, हम फ्यूचर में हैं या माज़ी में हैं, कहाँ पर हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ज़रा अपने आप को जाँचें, परखें और हम किस तरह से फिर आगे बढ़ सकते हैं। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबों को इस कलाम को समझने, जानने और इस पर अमल करने का भारी फज़ल बख्शे, मसीह के नाम में। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत-बहुत शुक्रिया रेवरेंड जहांज़ेब हमीद साहब इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए जो खुदावंद ने आपके वसीला से आज हम तक पहुंचाया। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको और आपके घराने को और आपकी मिनिस्ट्री को कसरत से बरकत अता करे। आमीन। हम